नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से 22वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की है और आने वाले दशक हमारी दोस्ती तय करेगी। लाओस की राजधानी वियंतियाने में हुए इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। मोदी ने कहा कि भारत और आसियान के बीच साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम स्तंभ है, जो इस साल अपने 10 साल पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आसियान की एकता और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी केंद्रीय भूमिका का पूरा समर्थन करता है। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के स्नान के लिए यमुना किनारे वासुदेव घाट पर नकली यमुना बनाई गई है। उन्होंने दावा किया कि इसमें वजीराबाद प्लांट से फिल्टर पानी भरा गया है ताकि लोगों को लगे कि यमुना साफ हो गई है। भारद्वाज ने कहा कि ये फर्जीवाड़ा दिल्ली और बिहार दोनों के साथ धोखा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने छठ की आस्था का मजाक उड़ाया है। वहीं भी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल से 6500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यमुना साफ नहीं की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों से नफरत करती है और अब छठ पर राजनीति कर रही है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में दर्दनाक सड़क हादसे से 19 लोगों की मौत के बाद हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने नशे में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ड्रंक ड्राइवर्स आतंकवादी हैं, ये सड़क पर आतंक फैलाते हैं। दरअसल हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक स्लीपर बस शुक्रवार तड़के एक गिरे हुए मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई और यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। जांच में पता चला कि बाइक सवार शराब के नशे में था और पेट्रोल गिरने से आग भड़क उठी। हादसे के बाद सजनार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक रोकने योग्य नरसंहार था। उन्होंने साफ कहा कि अब नशे में गाड़ी चलाने वालों के लिए ना कोई राहत होगी, ना कोई रहम किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मलेशिया दौरे के दौरान राजधानी कुआलालंपुर में उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और ट्रंप विरोधी नारे लगाए। कई प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए और ट्रंप तुम्हारा मलेशिया में स्वागत नहीं है लिखा बैनर उठाए रखा। ट्रंप इस समय एशिया के एक हफ्ते के दौरे पर हैं और इसी क्रम में मलेशिया पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हालांकि मलेशिया में उनके खिलाफ विरोध का माहौल बना हुआ है और लोगों ने उनकी विदेश नीतियों पर नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 27 से 29 अक्टूबर तक रियाद में रहेंगे। इस दौरान उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद में होने वाले 9वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच निवेश और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक अहम सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस के मशहूर लूवर म्यूजियम में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक इनमें से एक आरोपी चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। अभियोजन कार्यालय ने बताया कि गिरफ्तारियां शनिवार शाम को हुई। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि कुल कितने लोगों को पकड़ा गया है। बीते रविवार को 4 चोरों ने दिन दहाड़े म्यूजियम में सेंध लगाकर करीब 8.8 करोड़ यूरो यानी कि करीब 102 मिलियन डॉलर के गहने चुरा लिए थे। इस घटना के बाद फ्रांस के न्याय मंत्री ने माना कि सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई है, जिससे देश की साख को झटका लगा है। सतारा रेप सुसाइड केस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाते हुए एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉक्टर संपदा मुंडे की आत्महत्या किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। एक होनहार डॉक्टर बेटी जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई। जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने इस मासूम के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध किया, उसके साथ बलात्कार और शोषण किया।
रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार का दबाव डालने की कोशिश भी की। सत्ता संरक्षित आपराधिक विचारधारा का ये सबसे घिनौना उदाहरण है। ये आत्महत्या नहीं, संस्थागत हत्या है। जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। डॉक्टर संपदा की मौत इस बीजेपी सरकार के अमानवीय और संवेदनहीन चेहरे को उजागर करती है। हम न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत की हर बेटी के लिए अब डर नहीं, न्याय चाहिए। सातारा पुलिस ने 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की आत्महत्या और कथित यौन उत्पीड़न मामले में एक टेक्नीशियन और पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात थी। उसने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट में दोनों को जिम्मेदार बताया। टेक्नीशियन का कहना है कि डॉक्टर ने उनसे शादी और शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए दबाव डाला, जबकि वो नहीं मानता था। पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड्स को भी अपने सबूतों में शामिल किया है। टेक्नीशियन को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। सब इंस्पेक्टर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई ब्लैकमेल या अन्य दबाव तो नहीं था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का भत्ता 2 गुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा कवर और पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार की जनता ने इन्हें 20 साल का मौका दिया है। हम जनता से सिर्फ 20 महीने का समय चाहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल हैं, जिनके प्रमुखों को क्रमशः अध्यक्ष, प्रमुख और मुखिया कहा जाता है। ये योजना स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने और जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा और वित्तीय लाभ देने के उद्देश्य से लाई जाएगी। अभिनेता राजनेता विजय सोमवार को चेन्नई के पास मामल्लापुरम में करूर स्टैम्पेड में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। उनके संगठन तमिलगा वेट्टी कजगम में 50 कमरे रिजॉर्ट में बुक किए हैं ताकि विजय व्यक्तिगत रूप से शोक संतप्त परिवारों से मिल सके और संवेदना व्यक्त कर सके। परिवारों के लिए बस की व्यवस्था भी की गई है। ये निजी कार्यक्रम होगा जिसमें मीडिया या पार्टी सदस्य शामिल नहीं होंगे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आलोचना की कि विजय खुद करूर जाकर परिवारों से मिलते। सीबीआई ने इस मामले की एफआईआर फिर से दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले विजय ने वीडियो कॉल के जरिए परिवारों से बात कर 20 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड के पीएम अनुतिन चांड विराकुल और कंबोडिया के पीएम हुन मानेत के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि जुलाई में हुए संघर्ष के बाद उनके प्रशासन ने बातचीत पर विवाद को रोक दिया। समझौते के बाद अमेरिका ने दोनों देशों को व्यापार के समझौते के दस्तावेज भी सौंपे। ट्रंप ने इसे दोनों देशों के लिए अच्छा सौदा बताया। मलेशिया जाते समय एयरफोर्स 1 दोहा में रुका, जहां उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि गजा में जल्द अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना भेजी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बताया कि कई देशों ने शांति सेना में हिस्सा लेने की पेशकश की है, लेकिन हमास के बिना तैनाती की प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। जेडीयू का कहना है कि ये नेता चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। पार्टी ने शैलेश कुमार, संजय प्रसाद, श्याम बहादुर सिंह, रणविजय सिंह, सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह, आसमा परवीन, लब कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया। पार्टी ने कहा कि ये आदेश तुरंत लागू होगा और सभी सदस्यता अधिकार रद्द कर दिए गए हैं। जेडीयू का ये कदम चुनावी तैयारियों के बीच अनुशासन कायम करने और विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.